जय हिंद दोस्तों। सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की हमारी 8वीं क्लास है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा चेक। कल हम बैंक के बारे में पूरा पढ़े थे, उसका इतिहास पढ़े थे। आज चेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चेक का परिभाषा देखते हैं। चेक क्या होता है? चेक एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है, जो धन के भुगतान का आदेश देता है। अर्थात जो चेक एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा है जो बैंक को आदेश देता है कि लिखे हुए नाम पर धन का भुगतान कर दें। चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के चेक होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के चेक होते हैं। बेरियर चेक। बेरियर चेक वह चेक होता है जो खाताधारी का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर बचा सकता है। प्रतिनिधि को चेक देते समय चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है एवं मात्र चेक दे देने से निकासी हो जाती है। ये चेक रिक्सी भी हो सकता है, क्योंकि अगर यह चेक खो गया तो कोई भी बैंक जाकर इसे बचा सकता है। ये असुरक्षित चेक होता है, ठीक है। जैसे कोई चेक लिखा और किसी को दे दिया, वो गया बैंक में बजा से बचा दिया तो उसे कैश प्राप्त हो जाता है। ये बेरिया चेक होता है। दूसरा होता है खुला चेक। खुला चेक किसे कहते हैं? ओपन चेक। खुला चेक वह चेक होता है जिसे बैंक में प्रस्तुत कर काउंटर पर ही नकद प्राप्त किया जा सकता है। क्लियरेंस के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्लियरेंस के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही काउंटर पर देंगे उसी तरह आपको मिलेगा। गिव एंड टेक का रूल चलता है यहाँ पर। ओपन चेक को धारण करने वाला व्यक्ति काउंटर में जाकर चेक दिखाकर पैसा ले सकता है, और या तो अपने अकाउंट में पैसा ले सकता है, या तो अपने अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र कर सकता है, या चेक के पीछे हस्ताक्षर कर अन्य व्यक्ति को प्रतिकृत अथॉरिटी दे सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को चेक मिला, वो ले जाकर बैंक में काउंटर पे ही देकर नकद ले सकता है, या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता है, या फिर चेक के पीछे सिग्नेचर कर अन्य व्यक्ति को भी चेक लेने के लिए अथॉराइज कर सकता है। ये थोड़ा सुरक्षित चेक होता है। तीसरा है क्रॉस चेक किसे कहते हैं? क्रॉस चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से लिखा जाता है और ऊपर बाईं ओर 2 समांतर लाइनें खींच दी जाती हैं, ठीक है। इसके बीच में ये वर्ड लिखा जाता है। देख लीजिए इसे, ये वर्ड को बीच में लिखिए। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चेक के नकद निकासी नहीं होती है और संबंधित राशि केवल नामित व्यक्ति संस्था के खाते में ही हो सकती है। ये सुरक्षित चेक होता है। ये जिसे लिखा जाता है उसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। MICR किसे कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। चेक के नीचे नंबर जो होता है, इसी से इसको पहचाना जाता है। इसी से 4 खंड में इसका नंबर होता है। पहला खंड जैसे चेक नंबर से होता है इसका पहला खंड, ठीक है। 1 लाख से कम मूल्य वाले चेक नॉर्मल चेक वैल्यू कहलाता है, लेकिन 1 लाख से ऊपर वाले चेक को हाई वैल्यू चेक कहते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक। उपहार चेक किसे कहते हैं? अपने प्रियजनों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले चेक को गिफ्ट चेक कहते हैं। उपहार चेकों की राशि 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है, ठीक है। कैंसल चेक किसे कहते हैं? कैंसल चेक को बीच से काट इसे कट मार दिया जाता है। बीच में जैसे चेक है, इसमें बीच में कट मार दिया जाता है, ठीक है। या बीच में 45 डिग्री पर कैंसिल लिख दिया जाता है। इस चेक से पैसा नहीं निकाला जाता है। अगर किसी भी चेक के बीच में कट मार दिया जाए या फिर कैंसिल लिख दिया जाए तो उस चेक से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ये कैंसिल चेक होता है। नेक्स्ट बाउंस चेक किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के चेक में उस पर लिखे गए अमाउंट से कम पैसा उसके अकाउंट में रहता है तो इस चेक को बाउंस चेक कहते हैं। अर्थात आपने चेक लिख दिया 10,000 का और आपके अकाउंट में है 7,000, तो ये बाउंस चेक हो जाएगा। अर्थात जितना लिखाया गया है अमाउंट, उससे कम अमाउंट आपके अकाउंट में रहे तो ये बाउंस चेक कहलाता है। भारत में बाउंस चेक एक अपराध है। भारत में बाउंस चेक करना एक अपराध है। चेक वैलिडिटी कितना होता है? चेक डेट से 3 महीने तक, अर्थात जिस दिन चेक लिखा जाता है उसके 3 महीने तक चेक का वैलिडिटी होता है। अर्थात 3 महीने के अंदर
अगर चेक ले जाकर बैंक में जमा करके अपने पैसा ले लेते तो मिल जाएगा, लेकिन अगर 3 महीने के बाद जाएंगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। पेरियार चेक को सेफ्ट चेक भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। पेरियार चेक को सेल्फ चेक भी कहते हैं। ब्लैंक चेक, खाली चेक किसे कहते हैं? इस चेक में अमाउंट को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया जाता है। अगर आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया है तो इसमें सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया जाता है। इसमें जिसको दिया गया चेक वो अपने मन से अमाउंट लिखकर बैंक में जमा कर चेक पैसा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ऐसे समझते हैं डिमांड ड्राफ्ट को। यह एक तरह का क्रॉस चेक है लेकिन यह बाउंस नहीं होता है। डिमांड ड्राफ्ट भी एक क्रॉस चेक है लेकिन बाउंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपने अपने बैंक में जाकर मान लीजिए 1 लाख का डीडी बनवा लिया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी कहते हैं, डीडी बनवा लिया। अब वो डीडी किसी व्यक्ति को दे दिए और वो अपने बैंक में जाएगा तो डीडी को जब जमा करेगा तो उसे पैसा प्राप्त होगा, ठीक है। यह ज़्यादा सेफ होता है, सबसे अधिक सेफ यही होता है डिमांड ड्राफ्ट। एनईएफटी क्या होता है, मनी ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है, एनईएफटी को, आरटीजीएस को, ठीक है। अगर छोटा अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है तो एनईएफटी को प्रयोग करेंगे, अगर बड़ा अमाउंट का ट्रांसफ़र करना है तो आरटीजीएस का प्रयोग करेंगे। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसमें। एनईएफटी जो होता है बेंच बाय बेंच मनी ट्रांसफ़र होता है। इंडिया में 30 मिनट के अंतराल होता है, अर्थात एक बार आपने एनईएफटी कर दिया उसके 30 मिनट के बाद ही दूसरा एनईएफटी कर पाएंगे। और आरटीजीएस जो होता है ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट कम से कम 2 लाख होना चाहिए। आरटीजीएस 2 लाख से कम अमाउंट का आरटीजीएस नहीं होता है। इसे आरटीजीएस करवाना है तो 2 लाख से प्लस ही अमाउंट रहना चाहिए, ठीक है। यह बेंच बाय बेंच नहीं होता है, यह सिंगल मैन होता है, यह सिंगल पेमेंट होता है, ठीक है। एक बार में ही जितना भी 2 लाख से प्लस अमाउंट जितना भी रहेगा एक बार में ही इसको ट्रांसफ़र कर देगा। यूपीआई क्या होता है, यूपीआई के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, एकीकृत भुगतान अंतःपृष्ठ। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। यूपीआई बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए उस बैंक का, अकाउंट नंबर, नेम, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड पे एटीएम कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर सब चाहता है यूपीआई बनाने के लिए, ठीक है। और क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। यूपीआई और क्यूआर कोड दोनों यूनिक कोड होते हैं। कैसे कोड होते हैं, यूनिक कोड होते हैं। आईएमपीएस क्या होता है, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आईएमपीएस का प्रयोग करते हैं, ये बैंक द्वारा दिया जाता है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। खोज करता है इसके जॉन शेफर्ड बेरोन, ठीक है, 1967 में इसकी खोज की थी, एसबीआई से अपनाया था 2004 में एटीएम को। बैंक एटीएम क्या होता है, बैंकों का एटीएम होता है बैंक एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम और वाइट लेवल एटीएम, ये दोनों को समझते हैं हम लोग। ब्राउन लेवल एटीएम और वाइट लेवल एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेवल एटीएम को समझते हैं। इस प्रकार के एटीएम में नकद की व्यवस्था के साथ इंटरनेट सर्विस की व्यवस्था होती है तथा शेष कार्य तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाता है। इस पर भी बैंक का लोगो होता है, ठीक है, इस पर बैंक का लोगो होता है। और वाइट लेवल क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसको बैंक से कोई मतलब नहीं होती है और उसने अपना एटीएम लगा दी होती है, अर्थात वाइट लेवल एटीएम वैसे एक एटीएम है, समझ लीजिए प्राइवेट एटीएम है जो बैंक से कोई मतलब नहीं है लेकिन एक अपना एटीएम लगा देते हैं। जब आप जाएंगे इसमें पैसा निकालने, पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और वो पैसा अकाउंट से कट कर जो जिसका एटीएम रहेगा उसके अकाउंट में चला जाएगा और उसके द्वारा जो पैसा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। एटीएम कार्ड 2 तरीके से होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जब आप पैसा निकालते हैं तो आपके अकाउंट से कट कर आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, उधार पैसा निकलता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, इसके अंदर आपको पैसा वापस देना भी होता है। पीओएस मशीन, पॉइंट टू सेल, इसे मैक्रो एटीएम भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, लिमिट के आधार पर पैसा उधार निकालने देती है बैंक एक लिमिट तय कर देती है कि इसके आधार इतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 45 दिन के अंदर पैसा वापस जमा करना होता है, नहीं तो बैंक ब्याज लेती है। 45 दिन से अगर ज़्यादा हुआ तो बैंक ब्याज लेते हैं और इस पर ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई ब्याज लेती है बैंक।
एक शब्द थर्ड पार्टी क्या होता है? एटीएम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं थर्ड पार्टी, जो एटीएम की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वीज़ा, मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड, रुपे। रुपे जो होता है इंडियन थर्ड पार्टी है। एटीएम कार्ड जो है प्लास्टिक मनी है। एटीएम कार्ड जैसे कैसी मनी है? प्लास्टिक मनी है। धातु मुद्रा किसे कहते हैं? आंतरिक मूल्य होता है इसका। धातु मुद्रा जो होती है उसका एक आंतरिक मूल्य होता है। कागजी मुद्रा में क्या होता है? उस पर जो लिखी होती है उसका मूल्य होता है। आंतरिक मूल्य इसका शून्य होता है कागजी मुद्रा का। इसकी लिखावट कागज का मूल्य होता है। लीगल मनी होती है। कागजी मुद्रा कैसी मनी होती है? लीगल मनी। फॉर एग्जाम्पल रुपया, विधिग्राही मनी भी कहते हैं इसे। न इसे अगर कागजी मुद्रा है, अगर इसे नहीं लेते हैं तो इसे जेल भी हो सकता है, ठीक है। सस्ती या सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जिसका डिमांड कम होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सस्ती मुद्रा गरीब देशों की मुद्रा, ठीक है। जैसे सोमालिया हुआ, साउथ अफ्रीका में, नेपाल, ये सब की मुद्रा जो है सस्ती मुद्रा होती है। महंगी या दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? इसका डिमांड हाई होता है। विकासशील देश, विकसित देश या विकासशील देश में पाया जाता है। भारत हुआ। गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? हॉट मनी, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी मुद्रा जिसमें पूरी दुनिया व्यापार करें, ठीक है। जैसे पूरी दुनिया में व्यापार होती है। ये डॉलर, दिनार, यूरो, एन, इंटरनेशनल मनी भी कहते हैं। व्यापार में होती है, यूज होता है डॉलर, ठीक है। इंटरनेशनल व्यापार में यूज होता है डॉलर। ये गर्म मुद्रा जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो, किसी भी का अगर व्यापार करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उसका उपयोग किया जाता हो, ठीक है। एसडीआर क्या होता है? विशेष आहरण अधिकार। एसडीआर एक गर्म मुद्रा ही होती है, ठीक है। एसडीआर जो होती है गर्म मुद्रा का ही उपयोग करती है। 1969 में इस पे बना था स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे कागजी स्वर्ण मुद्रा भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे, ये पूछ सकते हैं कागजी स्वर्ण मुद्रा क्या है। एसडीआर को कागजी स्वर्ण मुद्रा कहते हैं। इसमें 5 तरह का मनी को लिया जाता है। डॉलर है यूएसए का, ब्रिटेन का पाउंड है, यूरोपीय यूनियन का यूरो है, जापान का एन है, चाइना का युआन है। इन सबको एसडीआर में शामिल किया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करना है तो इसी सब में पैसे का लेन देन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबंधित मुद्रा किसे कहते हैं? जिस मुद्रा पर सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है उसे प्रतिबंधित मुद्रा कहते हैं, ठीक है। जिस पर सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो उसे प्रतिबंधित मुद्रा कहते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी नई वीडियो आएगी स्टडी से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, जय हिंद।